उसमें मुसलमान जो जिस तरह से बच्चे पैदा कर और हिंदू बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे, हिंदू अल्पसंख्यक, ये पूरी दुनिया। भाई मुसलमान बच्चे पैदा कर रहा है, हिंदू बच्चे नहीं पैदा कर रहा, ये आज का नहीं है, सही है। हिंदू अगर आप नोट करो तो इनकी माँ थी सीता, सही है। उसकी गोद भराई की रस्म के लिए उसको कहाँ जाना पड़ा? रावण के पास, क्योंकि बताते हैं कि राम जो था वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मरीज था। इनकी खुराक भी तो घास फूस गाय का मूत है भाई। ये औजार काम करना भी होगा, वो औजार भी काम नहीं करेगा। तो 80% 2018 में एक रिपोर्ट आई थी कि 80% हिंदू जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज है। दूसरा, अगर आप नोट करो इनका फर्टिलिटी रेट क्या है? 1.3 ऐसे कुछ होगा। तो ये गाय का मूत पजीतनियाँ पीती है, तीसरे बच्चे में पजीतनी मर जाएगी, फायदा जब भी वो पैदा ही नहीं कर पाएगी। डॉक्टर पहले ही बता देता होगा कि भाई सीता के फटे सुराग, ये तेरा लास्ट है। तो तुम्हारा जो बच्चे ना पैदा करने का मामला है वो यही है, औजार में जान नहीं। जब भी तो सीता दिल के नीचे आ रही होती है, क्योंकि एक आम अंडवे का सामान ही ढीला पड़ जाता है, कटा हुआ ही नहीं होता, वो अंदर ही बता रहे खाल अंदर ही घुसी रह जाती है। किसी किसी के साथ ये बीमारी भी हो जाती है अंडवों में। की समस्या हर मुसलमान इसमें संलिप्त है। इस्लाम पूरा का पूरा इस्लाम भाई केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में, कानून भारत में है ही नहीं। भारत में तो यहाँ भीड़ तंत्र है। क्या आप ये बात बोलते हैं कि धर्मांतरण और लव जिहाद के चलते भारत अल्पसंख्यक हो जाएगा बहुत जल्दी? हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा? नहीं, उसमें मुसलमान जो जिस तरह से बच्चे पैदा कर रहे हैं और हिंदू बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे, उसकी वजह से होगा। धर्मांतरण इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। धर्मांतरण तो अगर हमारे लोग बच्चे पैदा कर रहे हो तो धर्मांतरण होता भी नहीं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वो लोग दोषी हैं जो अपने एक तो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे और बहुत सारे लोग अपने गर्भ में बच्चों को मरवा रहे हैं। इतना बड़ा पाप करने वाले लोगों के वंश नहीं बचेंगे। कौन कौन से ऐसे संगठन आपकी नजर में आते हैं कि जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं भारत में? कौन वो लोग हैं आपको लगता है? इस्लाम पूरा का पूरा इस्लाम भाई केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में। लंदन की संसद हिली। अब सोचो पूरी दुनिया में कितने रिलीजन आए होंगे, कितने खुदा एग्जिस्ट करते होंगे। 4,500 इस दुनिया में रिलीजन आए चले गए, कितने रह गए? कितने रह गए मतलब मेन स्ट्रीम के? पहले पे क्रिश्चियन, दूसरे पे मुसलमान। अच्छा क्रिश्चियन क्रॉस होने वाला है भाई, क्योंकि उसकी तादाद कम होती जा रही है और मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं एथियस्ट, एग्नोस्टिक, जिनका कोई खुदा बुदा नहीं, यानी समझो जायनिस्ट किस्म, जायनिस्ट कल्ट। उसके बाद ये आते हैं अंडवे। ये अंडवों की तादाद भी कहाँ? ये भी पूरी दुनिया में नहीं है भाई। ये सिर्फ 100 करोड़ लंड भक्त इंडिया में इकट्ठे हुए वे गाय का मूत पीने वाले। और आपको पता है 80 करोड़ उनमें से कौन है जो 5 किलो राशन पे पलते हैं, यानी कि भिखारी। 20 करोड़ ऐसे हैं जो अपना खा रहे पी रहे होते। तो ऐसे कल्ट से या ऐसे लोगों से कौन डरेगा बताओ? मतलब अभी इसने बोला मुसलमान पूरी दुनिया में, सही है, ये इंडिया में। अबे तेरे भगवान पूरी दुनिया में जितने रिलीजन है सबसे ज्यादा है भाई, 33 करोड़। दरख्त भी भगवान, कुत्ता भी भगवान, सुअर भी भगवान यानी कि विष्णु, और शिव कटाएल भगवान, भेशिया कोई ऐसी नहीं छोड़ी जो इनकी माता ना रही हो। सरस्वती कौन थी? लाइफ पढ़ लेना उसकी। द्रौपदी कौन थी? फोर्थ सम का दुनिया का पहला केस द्रौपदी है। उसने इन्वेंट किया है, इनोवेशन करी है इस चीज की। 4 भाई 1 लड़की, सही है। फुल मजे मार रिलीजन है भाई। वो कृष्णा 14,000 वाला चोर वो था, सही है। इनकी औरतों के मतलब इनके भगवानों ने इन्हीं को तंग करा भाई। देखो सरस्वती भी इनकी थी, ब्रह्मा 4 मुख का सीसीटीवी कैमरा भी इनका ही था, उसने भी अपने पे जोर दिखाया है। ये कृष्णा इन्हीं की लड़कियों के कपड़े लेके नहर पे चढ़ता था। बताओ कितनी मतलब सोचने की बात है नहीं। और कितने नकारा फेलियर भगवान को मानते, राम कलयुग को। अबे जो सीता नहीं ला पाया ढकनो, कहां से? श्रीलंका से। उस टाइम उसके पास एक उड़ने वाला जहाज भी मौजूद था, इंडिया का पहला तेजास हनुमान। वो पता नहीं रावण से क्यों डर के अगला जा नहीं पाया उड़ने वाला। बताते छोटा बड़ा भी होता था, टिच बटन भी था, लास्टिक की तरह था। उसको यूं खींचो, उसको हनुमान बता रहे अक्सर राम फारिग टाइम में खेलता भी तो यूं बच्चों को दिखाता था, लंबा छोटा करके। उसको हनुमान था भी बंदर, बच्चे खुश होते होंगे। वो भी नहीं कर पाया। मुसलमान बच्चे पैदा करे, कन्वर्जन करे, ये तो फेलियर ऑफ गॉड्स हुआ। ये फेलियर ऑफ भगवान हो गए भाई। इतने सारे नकली खुदा दुनिया में घूम रहे, इसका मतलब एग्जिस्ट सिर्फ अल्लाह ही करता है। ये निशानी है भाई। फिर कोई है इस समय
इंग्लैंड की संसद, वहां ग्रूमिंग गैंग के नाम से जो चल रहा, पाकिस्तानियों ने औरतें बर्बाद करके रख दी उनकी। ये पूरी दुनिया की समस्या है, हर मुसलमान इसमें संलिप्त है। जो मुसलमान मोहम्मद को मानता है, जो मुसलमान कुरान को मानता है, जो मुसलमान इस्लाम को मानता है, वो सारे के सारे इसमें है भाई, एक भी बाहर नहीं। हालांकि इसको लेकर भारत में जो कानून है वो भी बहुत सख्त बनाए गए हैं, चाहे लव जिहाद को लेकर हो या धर्मांतरण को लेकर हो। कई राज्यों ने बनाए हैं, उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं, असम में बना है, उत्तराखंड। कोई सख्त कानून नहीं, कोई सख्त का बहुत छिद्रों वाले कानून है। मुसलमानों के लिए कानून, देखिए एक तो पहली बात तो ये है कि मुसलमान का इस संविधान, इस कानून को मानते हैं। मुसलमानों का कोई विश्वास, कुरान को मानते हैं। लखनऊ में बहुत घटना हुई, हमने जिस तरीके से देखा, हर जगह घटना होती है। तो मुसलमान कोई काम नहीं कर पा रहा अपना, कानून तो है ही नहीं। काम तो जब करेगा जब है ही नहीं। भारत में काम तो जब करेगा जब कानून होगा। कानून भारत में है ही नहीं। भारत में तो यहाँ भीड़ तंत्र है, नेताओं की जो मर्जी वो कर दें। नहीं तो आपके हिसाब से हमारे देश में कानून की कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू इस चीज की है, पैसे की, बस पैसे की। हिंदुओं के लिए पैसे की वैल्यू है, इस्लाम मुसलमानों के लिए इस्लाम की। ये बात इसने 100% दुरुस्त करी है कि मुसलमान के लिए इस्लाम और हिंदू के लिए पैसा। बताओ वो कैसे? ये वो गंदी कल्टे भाई हिंदुइज्म, ये आज के नहीं पैसों के ऊपर अपनी बहन बेटियां बेच रहे। गजनी के बाजारों में डीलर हिंदू होता था, लड़कियां इनके अपने घर की होती थी, बेचते थे भाई, 2-2 दिनारों में बेचते थे ये लोग। अब बाहर से मुसलमान आए, कोई भी आया, डाला निकाला चढ़ चढ़ा के जा रहा, उससे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अंडवा बन गया भाई। मतलब इनकी बुनियादों में मुसलमानों का गया तो तब ये पैदा हुए और बात करते हैं मुसलमान पे। तो भाई हमारे लिए तो पहले इस्लाम है। कोई भी, हम किसी भी कंट्री में रहे, वो कंट्री तो सेकंड पे आएगी, सेकंड या थर्ड पे आएगी, थर्ड पे आएगी। पहले इस्लाम, फिर उसके लो, फिर तीसरे पे कंट्री आएगी। कंट्री का क्या है भाई, आज 56 कंट्रियां हैं, कल को 70 कंट्रियां हो जाएगी मुसलमानों की। इसमें कौन से कंट्रीज तो बनती जाती है भाई। आप एक लेवल ऊपर जाते जाओगे तो आपकी कंट्रीज बढ़ती चली जाएगी। तो हमने तो गज़वा हिंद भी करना है, हमने तो गज़वा हिंद भी करना है। हमने कभी ये थोड़ी बोला है पाकिस्तान ने करना है या हम उसको पाकिस्तान का नाम देंगे। हमें तो जमीन चाहिए भाई साहब, और तुम लोग की सफाई चाहिए। वो मैटर नहीं करता कि फलाना स्थान, ये स्थान, सीता फीता, ये नहीं हमारे यहाँ पे चलता। तुम लोग ने अभी रियल मुसलमान देखी कहाँ है भाई? बॉर्डर के इस पार तुम लोग, जिनको हम मुसलमान ही समझते हैं इंडिया में रहने वालों को, तुम लोग उनसे तुम्हारे फटती है, तुम लोग हमें क्या घंटा फेस करोगे? और सरकार के लिए क्या वैल्यू है? सरकार, देखिए सरकार में जो हिंदू हैं वो तो हिंदू ही है ना। उनके लिए पैसे की, औरतों की, और बस यही लिप्सा है उन्हें, और तो कुछ उनके है नहीं बस की। तो वो इसी में पागल हुए पड़े, सब अपना अपना पैसा कमा रहे हैं। बाकी मुसलमान जो है इस्लाम के लिए काम कर रहा है, हिंदू पैसे के लिए काम कर रहा है। लेकिन मुसलमान भी तो भारतीय ही है ना? नहीं, भारतीय नहीं है मुसलमान। मुसलमान होता है, पहले इस्लाम को पढ़ेंगे। बेशक इस्लाम को पढ़ेंगे तो आपके समझ में बहुत सारी बात आएंगी। हिंदू 1400 साल से कोई गलती कर रहे हैं, और आप जैसे नौजवान उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं। मुसलमान होता है। अच्छा, मुसलमान आए 1400 साल पहले, क्यों ना आप 1400 साल से भी पहले की हिस्ट्री पढ़ी जाए, इस्लाम आने से पहले की हिस्ट्री। तुम लोग का स्टेटस क्या था? कौन सी ऐसी रंग नस्ल थी जिसके तुम उस टाइम तक गुलाम नहीं थे? आर्यन आए, गुलाम बना गए। ये पर्शिया में तुम लोग क्या नौकरी करते थे? तुम्हें काला चोर, काला गुलाम यानी कि हिंदू कहा जाता था, तुमसे मजदूरी करवाते थे भाई। तो तुम उससे पहले कौन से कोई तुम जदीद कंट्री थी, या तुमने कौन से कोई हवाई जहाज बना दिए, रेडार सिस्टम बना दिए थे उस दौर के अंदर? उस टाइम में तुम लोग गुलाम थे, आज भी तुम गुलाम हो। आज जय श्री अमेरिका, ट्रंप हो रहे हैं, पहले कुछ और होता होगा, पहले पर्शिया, पहले मुगल, यही होता था भाई। तो तुम्हारा जो पास्ट हैगा इस्लाम से पहले का, अबे वो ज्यादा दागदार है। वो तो धर्म में पैदा हुआ तो मुसलमान ही है। नहीं, हिंदू तो हिंदू नहीं होता। हिंदू तो जहां जाता है वहीं का हो जाता है। नहीं, मैं तो अगर देखिए, किसी की एक दो की अपनी बात हो सकती है, लेकिन हर किसी की नहीं हो सकती ना वो सोचना ऐसा। अगर आप अमेरिका चले गए तो आपकी आइडेंटिटी एज ए अमेरिकन हो जाएगी। बिल्कुल नहीं रहेगी। अमेरिकन हिंदू नहीं, देखिए आपकी नहीं, ना तो कोई मुझसे मेरा जन्म का छीन सकता, लेकिन कहाँ पैदा हुआ, लाखों इस धर्म में पैदा हुआ, अमेरिका में लाखों, इस बात से नहीं रखूंगा। नहीं रखिए, कोई आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो क्योंकि खुद बाहर रहा हूँ जी। हमारे लोग जब बाहर जाते हैं, ये सही बोल रहा है ये बुढ़ा, क्योंकि इंडियन जो है
आप यूके जाओ, गाय का दूध पीने वाले लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, वे बाहर जाती या तो ये मुसलमान होगी या एथियस्ट होगी। इनकी जो सीता है, अबे वो तो पता नहीं उसको मुसलमान का औजार, ऐसा लगता है मेरे को लग रहा है कि रावण के ऊपर अगर इंक्वायरी बैठे, रावण मुसलमान निकलेगा इनकी सीता को करने वाला। क्योंकि सीता अब्दुल के एल चूसने के लिए ऐसा बेताब होती है, ऐसा लगता है चौंसा आम है अब्दुल का एल। इनकी आप जितनी ओवरसीज लड़कियां देखो, सारी इस लिंडुइज्म और फटे और खटे एल और प्राइवेट पार्ट्स की जो पूजा करने वाली कल्ट है, इसको छोड़ देती है। एथियस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम बनती है। और अगर आप उससे पूछोगे इन सब में से ज़्यादा किसको फॉलो करती है, मुसलमान बनती है। सेकंड नंबर पे वो एथियस्ट बनेगी, तीसरे पे वो क्रिश्चियन बनेगी, बहुत रेयर केस में क्रिश्चियन बनेगी। क्योंकि क्रिश्चियन के भी वहाँ कुछ ऐसे फिरके, उसमें भी आइडियल वर्शिप होती है। वो बोलते हैं यार ये वहाँ पे 33 करोड़ हम छोड़ के आए, तो यहाँ पे एक क्या देगा हमें, तो इस वजह से वो इन द एंड जाके मुसलमान होती है। तो ये तो बात इसने सही करी। अब ये तो एक कलुआ, ये भंगी एक झांटू से चैनल पे बैठा हुआ, स्ट्रेट मिरर नाम है। अब ये कभी बाहर नहीं गया होगा, ये बाहर जाएगा तो इसको खैर इसका मामला खुल जाएगा। जब इसको एयरपोर्ट पे जीत कड़ी स्मेल और 1-2 घंटे का क्या नाम है इमिग्रेशन में वेट कराएंगे, सेट हो जाएगा, इसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। अगली पॉडकास्ट में ये भी सेट हुआ आएगा, ये सिर्फ एक दफा बॉर्डर क्रॉस करें। वो सबसे पहला समझौता धर्म से करते हैं, सबसे पहला समझौता। बिल्कुल सही। उसके बहुत सारे अपने आप से धोखा कर रहे हैं तो ये हिंदू, यही तो हिंदू है भाई, जो अपने आप से धोखा करे, अपने धर्म से धोखा करे, अपने परिवार से धोखा करे। आप तो मॉस्को में रहे, मॉस्को में रहा, मैंने आधी दुनिया देखी है, ठीक है ना। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन्हें छोड़ के पूरा यूरोप देखा हुआ है, एशिया के बहुत सारे देश देखे हुए हैं। और कितने विदेशी लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को अपना भी रहे हैं। देखिए नहीं, वो हिंदू धर्म को नहीं अपना रहे हैं, हिंदू धर्म के कुछ रिचुअल्स को अपना रहे हैं जी। रिचुअल्स को भी कोई नहीं अपना रहा, किसी भी अड़वे को व्यूज चाहिए या वो इंडिया में आया। अब मजे की बात ये है कि इंडिया को आप गालियां बकोगे, ज्यादा व्यूज हैं इनके कल्ट को। तो वो बताओ क्या करते, वो 1-2 गोरे आते, इनको ढक्कन बनाते, पैसा बटोरा, फैन फॉलोइंग बढ़ाई, उसके बाद निकल जाते। कौन सा कोई इन गोरों को देख के कितने लोगों ने लिंडुइज्म का क्या नाम है अपना ली। हर साल का रिकॉर्ड निकाल लो भाई, लाखों में होगा इनका, लाखों में अणवों का, कि ये लिंडुइज्म छोड़ के जा रहे। और मुसलमान जो वो तो सरप्लस में चलता है, उसका तो ना आस कोई ना पास कोई। क्रिश्चियन डिक्लाइन, एथियज्म डिक्लाइन, हिंदुइज्म डिक्लाइन, और बाकी सारे रिलीजन डिक्लाइन। और जो सरप्लस यानी कि ग्रोथ में मुसलमान है। 33 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ सारे फटे सुराग सीता के वहीं बंद हो जाते हैं जब ये प्यू रिसर्च रिपोर्ट हर साल निकालता है। तो बात तो एक ही है ना। नहीं, एक बात नहीं है, बात में बहुत अंतर है। हिंदू धर्म को अपनाना और हिंदू धर्म के कुछ रिचुअल्स को अपनाना, ये बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन हम इसे चलिए फिर तो बहुत गूढ़ विषय हो जाएगा, तो ये फिर कभी चर्चा करेंगे। तो मतलब ऐसा इतना आसान नहीं है ये बातें सारी। लेकिन आज के देश में हमारा युवा कहाँ जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, या आपके हिसाब से वो सिर्फ लव जिहाद में फंस कर रह रहा है, या अलग तरह के किसी कृत्यों में फंस रहा है? आप हिंदू मतलब जो देश के युवा हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी पंथ के हो, युवाओं को लेकर आपकी क्या सोच है भारत की? देखिए मेरी सोच केवल सनातन युवाओं के प्रति है, दूसरे धर्म के युवाओं के प्रति मेरी कोई सोच नहीं। ठीक है, सनातन धर्म मत हो सकता है, हाँ सम्मान है। देखिए मैं तो, मुझे कोई भय नहीं है और मैं कोई नेता नहीं हूँ। जी जी जी। मैं सनातन धर्म का एक सिपाही हूँ, संत नहीं मानता, खुद को सिपाही मानता हूँ, और मैं दान पे आधारित हूँ। मैं क्या सिपाही है? इससे पूछ इसने कितनी जंगें लड़ दी मुसलमानों से, इसने क्या कर लिया? बता रहे ये एक मंदिर से बाहर नहीं निकलता, डासना पता नहीं क्या कौन सी जगह है, बताओ। मतलब मुसलमानों का या हमारे खुदा का एग्जिस्टेंस चेक करो, ये कैद होके रही है। नुपुर शर्मा है, सिक्योरिटी के साथ भी वो पूरे इंडिया में नहीं घूम सकती, ठीक है। 1000 अफसरी योजना इंडिया में भी कहीं भी लॉन्च हो जाती है भाई। सिग्नल पर अडवा खड़ा होता है दिल्ली के अंदर, ढुस होता है, अडवा आंख खोलता है, ब्रह्माचार मुख सीसीटीवी कैमरा सामने खड़ा होता है, अफसरियां लेगी। किसी भी टाइम अडवे को 1000 अफसरियों के पास जिसको पहुंचने की चाहत है, वो विश पूरी कर देता कोई ना कोई मुजाहिद मुसलमान आके। तो
मैं नहीं समझता कि भाई साहब ये अगला एक मंदिर से बाहर नहीं निकलता। कभी ये बोलता है मैं इस्लाम खत्म कर दूंगा, कभी ये अणुओं को बोलता है दाइश बना लो। अच्छा दाइश के अंदर फिदाइन ज्यादा थे, वो सुन के अणवा फिर बाइक भाग जाता है। ना इससे दाइश बननी ना इससे इस्लाम कबूल होना, अणवे को इसने ढक्कन बना के पैसा जरूर खींच लेना है। कुत्ते से भी बुरा हूं क्या? कुत्ता भी उसका वफादार होता है जिसका दिया हुआ खाता है। तो मैं जिनका दिया हुआ खाता हूं मैं उनका वफादार हूं, और मैं केवल हिंदू समाज के बारे में सोचता हूँ। और मुझे लगता है कि हमारा युवा बहुत बुरी तरह दिग्भ्रमित है। वो धर्म से अलग है, वो अपने परिवार से अलग है, सामाजिक वैल्यू तो उसके अंदर कोई है ही नहीं। बहुत बुरी स्थिति में हमारा युवा है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसको अगर सुधारने के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि हमने जितने भी युवाओं को जोड़ा है उन्हें सबसे पहले पारिवारिक परिवार से जुड़ने का। कितने युवाओं को जोड़ा है आपने? सिर्फ मेरे साथ लाखों लड़के बहुत है मेरे साथ। उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के हैं। देखिए असली सर्किट तो देखिए, मुझे जो मेरे मित्र हैं अनुयायी मेरे हिंदू हैं, लेकिन मेरे मित्र जो है वो तो यहूदी और ईसाई हैं। अच्छा, तो मेरी बात को समझते हैं। हिंदू तो मेरी बात को समझता नहीं, मानता नहीं। लेकिन यहूदी ईसाई है, इसको यहूदी की वो जो रबी है इसकी वीडियो दिखाओ। वो बोलता है कि इंडियन हिंदू को जीने का कोई हक नहीं है, इनको पेल दिया जाए। ये पता नहीं, ये वो फुल फादरलैंड वाला ग्रुप है, फुल फादरलैंड वाला ग्रुप है। अगर है तुम्हारे में दम तो जाके इजराइल में एक मंदिर खोलो। और इजराइल जो है वो यहूदी स्टेट भी नहीं हो, तो सेकुलर स्टेट की खिलाता है अपने आप को। हिंदुओं में भी युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मुझे मानता है और मेरी बातों को समझता है। आप बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जो 3-3, 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो ज्यादातर मेरे ही अनुयायी। ये सीता के ना मेरे ख्याल में इतने बड़े बड़े करवा के मानेगा कि 3-3, 4-4 बच्चे। अच्छा यार, हिंदू अगर 500 बच्चे अभी पैदा कर ले, क्या हिंदुओं के किसी 500 बच्चे में दम है कि वो मुसलमान से लड़ लें? इधर फौज, इधर आके बॉर्डर पे आके कहीं भी करने निकल जाए, बांग्लादेश चले जाए, सोच छोड़ो। उनको पता है कि पाकिस्तानी का 33 कोटी भरामा का चैप्टर ही क्लोज कर देगा। फट्टू डरपोक बैठे रहते। अबे तुम हिजड़े हो, तो 500 हो, 5 करोड़ हो, तुमने जब दुश्मन आएगा तो तुमने अपनी घर की सीता उठा के पेश करनी है। तुम्हारा खानदानी बिजनेस है। ये राम भी करते रहे, आया दुश्मन रावण, पेश कर दी सीता, ये लेखा मिठाई।